जिला प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस बराबरी पर छूटे। कांग्रेस को 4 जिलों में बहुमत था, लेकिन उसके 3 ही जिला प्रमुख बने। बीजेपी का 1 में बहुमत था, 3 में जिला प्रमुख जिता लिए। जयपुर में जीती बाजी हारी कांग्रेस, बागी बीजेपी के टिकट पर जीती। 5 जिलों में कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग सामने आई। प्रधानों के चुनाव में कांग्रेस आगे, लेकिन निराश नहीं है बीजेपी। नतीजे किसके लिए अलार्मिंग सिग्नल? गांव के नतीजों के मायने क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। नतीजों के मायने सिर्फ अमुक जगह पर जीत और अमुक जगह हार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन असल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है जो दांव पर लगी थी, पार्टियों की भी और दिग्गजों की भी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त के भी और पिछड़ने के भी अपने मायने हैं। विधानसभा सत्र आने वाला है और इन नतीजों के हासिल का साया सदन में भी नजर आएगा। भाजपा ने जो खेला किया है उसको लेकर पार्टी में उत्साह है और ये उत्साह सत्र में अपना रंग दिखाएगा। कांग्रेस को मौका मिलेगा पार्टी विद डिफरेंस पर जोड़ तोड़ की राजनीति का एक बार और आरोप लगाने का। तो आज प्राइम डिबेट में इसे समझने की कोशिश करेंगे इन सवालों के जरिए कि परिषद पंचायतों के नतीजों के मायने क्या हैं। ये नतीजे प्रदेश की आगामी राजनीति पर क्या असर डालेंगे? और कांग्रेस भाजपा की अंदरूनी राजनीति इन नतीजों से किस तरह से प्रभावित होने वाली है? हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले आप दोनों एक बार अपनी अपनी बात बोल लें, उसके बाद बहस शुरू करें। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी शुरू करिए, बोलिए। जी, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम हुए हैं। आप देखें कि जो आज जो परिणाम आए हैं उसमें हमें ये तो पता था कि भरतपुर में और सिरोही में हम पिछड़े थे इन चुनाव परिणामों में, तो हमने वहाँ पर किसी तरह का कोई ज़्यादा अप्रत्याशित परिणाम हमने अपेक्षित नहीं किया था। लेकिन जहाँ जयपुर में जो राजनीति आज हुई है और जिस तरह से भाजपा ने इन राजनीति का जो एक स्वरूप मॉडल पेश किया है वो बड़े अचंभे वाली बात है। और हमारी पार्टी ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो विश्वास करती है, लेकिन जिस तरह के प्रयोग भाजपा ने आज जयपुर के चुनाव में किया है, जिला परिषद चुनाव में किया है, कि हमारे ही एक कैंडिडेट को जो जिला परिषद की सदस्य चुनी गई थी उनको तोड़कर अपने साथ मिलाकर एक विश्वासघात का जो उदाहरण पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में बहुत चिंता करने वाली बात है। क्योंकि लोकतंत्र में जिन मूल्यों के लिए हम लोग इस क्षेत्र में हैं, पार्टियां हैं, मैं समझता हूं उन सारी व्यवस्थाओं का ये हनन है। और मेरा मानना है कि जिस तरह के लोगों के मैंडेट को हम मैनिपुलेट कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो हमारी पार्टी हो दूसरी पार्टी हो, तो इस तरह का जिस तरह का मैनिपुलेशन इन लोगों के हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और आने वाले समय में हमको इन व्यवस्थाओं पर चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं पंकज जोशी जी, और इनके ऊपर आप स्वाभाविक रूप से आरोप लगाएंगे, हमले करेंगे। लेकिन इन्होंने आपको लूटा या आपको अपनों में लूटा? गैरों में कहाँ दम था प्रदीप जी? देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि भरतपुर में निर्दलियों की संख्या ज़्यादा थी और हमने ये चुनाव जिस स्ट्रेटेजी से लड़ा था उसमें हमने टिकट नहीं बांटे थे और हमने निर्दलियों को बाद में विश्वास में लेने की बात की योजना बनाई थी, जिस तरह से पिछली बार में होता रहा है। लेकिन हमने वहां किसी तरह प्रयोग नहीं किया। ठीक, शर्मा जी, आप देखिए कि हमारी सरकार के होते हुए हमने किसी भी तरह की कुचेष्टा की चेष्टा नहीं की, लोकतंत्र का सम्मान किया और जो जैसा था उसको हमने वैसे ही प्रयास किया। लेकिन जयपुर में जो हमने कल्पना नहीं की थी कि जिस तरीके से हमारे ही उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य को इन लोगों ने प्रलोभन देकर या भ्रष्टाचार के माध्यम से उसको कैसे मैनेज किया है, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो सामने दिख रही है, तो सवाल इस बात का है कि ये सब चीजें जनता के डोमेन में है। तो लोग देख रहे हैं कि भाजपा किस तरह का राजनीतिक प्रयोग कर रही है, किस तरह से सत्ता हथियाने के लिए अपने प्रयोग और जो हथकंडे अपना रही है वो सबके सामने है। और कांग्रेस ऐसे हथकंडों के लिए और इस तरह की राजनीति के लिए तैयार नहीं है। पंकज जी, एवरीथिंग इज फेयर वाली जो कहावत है उसको आपने राज्यों में बहुत जगह अपनाया है, लेकिन इतने इस स्तर पर भी अपनाएंगे, ये पार्टी विद डिफरेंस के साथ मैच करता है क्या?
पंकज जोशी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, पार्टी और डिफरेंस का फर्क जब आप देखेंगे तो ये पहली बार हुआ होगा कि जब सत्ता जिसके हाथ में होती है, सरकार जिसके हाथ में होती है, वहां का भरतपुर का जो कैंडिडेट है वो कहता है कि मुझे जो है उस मंत्री ने, सुभाष गर्ग साहब ने 5 करोड़ रुपए मांगे और उसने आरोप लगाए कि मुझे खरीद फरोख्त करके जो है ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ किया। उन्होंने पूरे आरोप लगाए मुख्यमंत्री पर, हम पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगाए, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। और आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा कि केवल और केवल वहां पर जो है जो दिग्गज खड़े थे, चाहे वो भरोसी लाल जाटव हो अपनी पुत्रवधू के लिए थे, जो जाहिदा थी वो अपने बेटे और बेटी के लिए थी, जहां पर अवाना जी थे वो अपने पुत्र के लिए थे, और जहां पर सुभाष गर्ग जी थे वो अपने भाई की पुत्री के लिए थे। मुझे बताइए कि क्या यही ये परिवारवाद नहीं है तो क्या कोई समाजवाद है? ये कौन सी समाजवाद की बात ला करके यहां चुनाव लड़ने की बात करते हैं कि आप वहां परिवारवाद में सारे के सारे प्रधान बनाने के लिए आप जो है भरोसी लाल जाटव साहब के जहां से पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, वहां एक जगह एक थाने में 34 जो है एट्रोसिटी के केस दर्ज करा दिया आपने। और तो और जब हमने कल कहा लोगों से कि जो दुबई के अवाना जी जो हैं वो रात को पुलिस और महकमा लेकर के जो है वहां गांव में जा करके लोगों को उठाने लगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रशासन था? नहीं, प्रशासन के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप समाजवाद तो ये था। मुझे बताइए कि अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति को, अब आपने कहा कि ये क्या हुआ जयपुर वाला, जयपुर में जो है मुझे बताइए। जयपुर का तो आपकी बात से समझ में आ गया मुझे। यहाँ तो आपने पूरा समाजवाद दिखाया, अपने 2 दर्जन आदमियों को छोड़ करके, अपने 2 दर्जन आदमियों को छोड़ करके, और आपको रमा देवी भाई कांग्रेस के टिकट पर जीती हुई। में क्या कहा, विधानसभा सत्र चलने वाला है, वो बताएंगी कि उनसे जो है किस तरीके से जो है इनके लोगों ने हराने की कोशिश की और किसने की। मुझे बताइए जमीर कहां होता है? जब आप अपने लोगों को यदि छोड़ करके पार्टी में आता है तो मुझे बताइए आपको दिक्कत क्या है? आप जब कहते हैं जब हम दिक्कत है, यदि कोई बात कहे कि साहब क्या है कि सचिन पायलट जी जब हम कुछ नहीं करें तो कहते कि निकम्मा नालायक है, और जब छूट जाए तो उन्हें कहता हमारे वरिष्ठ नेता। मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक बार तो निश्चित होइए, एक जगह तो स्थिर होइए, कहिए कि हाँ ये चीज ठीक है, और आप हमेशा बार बार हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि आपके यहां कितने नेता सब मुख्यमंत्री के। बताइए आपके यहां क्या पोजीशन हुई भाई? आपने जो है भरतपुर में आपने तो कैंडिडेट ही नहीं उतारा, और कैंडिडेट जो उतारा उसने आप पे आरोप लगाए। और बताता हूं आपको कि जो चीजें जितनी चीजें रही उसके अलावा आप मुझे बताइए जोधपुर में क्या रहा? क्यों आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप जहां पर जो लोगों ने कहा कि ओसिया में जहां पर चुनाव लड़े वहां पर जो है हम लोग जीते, तो मैं कह रहा हूं कि जो चीजें आपके हक में थी उसमें तो आपने इसको अच्छा मान लिया, और जो आपके हक में नहीं रही ये मेरे खाते का जो सवाल है कांग्रेस से जो मैं कर रहा हूं वो तो ठीक है, अपनी जगह मैं कर लूंगा, अभी मैंने किया भी और करूंगा भी। आप अपना तो बताइए ना, जयपुर में कहां गलत किया? नहीं गलत किया नहीं, सही किया वो तो आप बताएंगे। मुझे तो बताइए जयपुर में जो चमत्कार किया आपने इसमें कहां साधुत्व है? ये तो राजनीति है, तो मानिए ना कि अगर कांग्रेस अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस ने ये किया कांग्रेस ने, तो मुझे बताइए कहां गलत है? तो समझ में आता है। नहीं मुझे बताइए कि चलो कहां गलत है? क्या आपने अपने लोगों को जो है अपने रिसोर्ट में नहीं रखा? आपने अपने 24 मुझे बताइए आपने अपने लोगों को रिसोर्ट में नहीं रखा? क्या उनके लोकतंत्र क्या आपने जो है वहां पर जो है मुझे बताइए आपने पुलिस का पहरा नहीं दिया क्या? आपके पास 2-2, 3-3 एसीपी नहीं थे क्या? आपने जो है उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं किया क्या? और नहीं किया तो उसके सबूत देते थे हम आपको। अवधेशा को दे बोलिए। देखिए ये पूरी जो स्थिति है राजनीति उस दौर में अभी इस समय जहां दल बदल कानून का भी तोड़ निकाल लिया गया है। अब यहाँ तो पंचायत चुनाव में तो दल बदल कानून लागू भी नहीं होता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा बन गई है कि एक दूसरे के जो सदस्य जीतते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, उनको तोड़ा जाए। दोनों पार्टियां ये करती हैं। जब जिसके साथ गलत हो जाता है तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने लगता है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, दूसरी पार्टी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। जब खुद को मौका लगता है तो वही चीजें आप दोहराते हो सारी की सारी। पिछला जब दौर था पंचायत चुनाव का तो बूंदी का उदाहरण है, अजमेर का उदाहरण है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा ना, अजमेर का उदाहरण है। वहां आपने किया था ऐसा। इस बार एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, अवधेश जी की बात सुन लीजिए। इस बार बीजेपी को मौका मिल गया, लेकिन ये सब करके आप करना क्या चाहते हैं? जो जनता ने जनादेश दिया है, जैसे ये जो 6 जिलों में चुनाव थे, जयपुर की जनता ने बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का जनादेश नहीं दिया था, लेकिन जिला प्रमुख अभी भाजपा का बना है। तो ये जनता का जनादेश का मेरे हिसाब से सम्मान नहीं है। और इस तरह की प्रैक्टिस करके एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा के आरोप लगा के आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरी परिस्थिति है इसमें आप दोनों शामिल हैं। दोनों आप जब मौका मिलता है ऐसी चीजें कर लेते हैं। अब अवधेश आकोदिया जी की बात का जवाब इस हवाले से दीजिएगा प्रदीप जी कि जनता ने तो आदेश नहीं दिया था, जनादेश जयपुर में कि भाजपा का जिला प्रमुख बने, लेकिन अजमेर में भी नहीं दिया था कि कांग्रेस का जिला प्रमुख बने। तो फिर कैसे ये गलत और कैसे आप सही? देखिए
मैं भी जानता हूं कि जब से मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी इस ट्रेनों में मंत्री बने हैं, तब से वो स्वच्छता की राजनीति से हमेशा पक्षधर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की राजनीति में किसी भी तरह की किसी भी येन केन प्रकरण की राजनीति का वो विरोध करते हैं और वो उनके स्वभाव में भी नहीं है, और ना ही वो पार्टी के स्तर पर ऐसी कोई प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इन चुनावों में आप देखिए, हमारी सत्ता में सरकार होने के बावजूद भी हम दोनों जगह, चाहे भरतपुर हो चाहे जयपुर हो, हमने सत्ता का कोई उपयोग उसमें नहीं करते हुए जो कुछ भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए था उसका हम पक्षधर थे। लेकिन जिस तरह का जयपुर में यहाँ खेल हुआ है, हमारी नाक के नीचे हुआ है, सब कुछ हमारे पास, सिस्टम हमारे पास, अगर आज हमारी जगह भाजपा होती तो क्या ये संभव था कि ये इस तरह का काम हो जाता? लेकिन हमने फिर भी स्वच्छता को ध्यान रखते, लोकतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए हमने इसमें किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया, किसी तरह का भी हमने हस्तक्षेप नहीं किया, और जिस तरह का ये काम किया गया है, मैं समझता हूं हम इससे हतप्रत हैं कि बीजेपी जिस तरह से खुलेआम खुले तरीके से लोकतंत्र का ये मानवर्धन कर रही है, जिस तरह से उसका सत्यानाश कर रही है, जिस तरह से उसकी साथ खिलवाड़ कर रही है, मैं समझता हूं आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए नए नए प्रयोग को करना होगा। ये पार्टी स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। पंकज जी, चलिए, ये तो जयपुर की बात हुई। दावा ये कर रहे थे आप कि हम ही इन 6 जिलों के जरिए, 78 पंचायतों के जरिए ये साबित कर देंगे कि सरकार के 2 साल शेष रहते जनमानस में सरकार के खिलाफ रोष है। ऐसी स्थितियां सामने आई क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की पीसीसी चीफ ने, उन्होंने बताया 50 जगह जीते कांग्रेस के प्रधान बने और 25 जगह पर आप हैं, यानी 2:1 की स्थिति है। पंकज जी देखिए, जेपी शर्मा जी, अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा आंकड़े आ जाएंगे, और पीसीसी चीफ ने यदि इतनी जल्दी अपनी वो कर दी है तो कल उनको फिर पता चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले भी उन्होंने क्या कहा था। कल जो है उनके जो मंत्री हैं जयपुर से, उनका भी आपने 25 से आपके कुछ और बढ़ जाएंगे। 28+2 हैं, 28+2 हैं, 28 हमें और 2 जो हैं वहां पर आरएलपी के हैं, जिनको हमारा समर्थन है और हमने बनाया है, और कुछ जगह उन्होंने समर्थन देकर के हमें बनाया है। आरएलपी ने केवल एक जगह कोटपुतली में केवल जो है कांग्रेस को समर्थन किया, बाकी सब जगह जो है या तो हमारे समर्थन में दिया या हमने उनको समर्थन दिया। पहली बात जो है, आपने जो कहा कि इन चीजों की बात कि आपने जो है इस चीजों पे है। दूसरा, अब आइए कि आप वोट प्रतिशत पे, वोट प्रतिशत पे भी मुश्किल से कोई 2 पॉइंट समथिंग का वोट प्रतिशत, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीटों पर आ जाइए, क्योंकि हम लगातार कहते हैं। लेकिन ये चुनाव जो है, जो लगातार आप जो है बड़े लोग कहते हैं कि जिनका शासन होता है वो है, लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने क्या एक भी कोई शिकायत दर्ज कराई? हमने आपको जो प्रशासन की शिकायतें थी करीबन जो है पूरे के पूरे प्रूफ के साथ हमने जो है चुनाव आयोग को भी की और सरकार को भी की। क्या सरकार अपने उन लोगों के ऊपर जो है ये कार्रवाई करेगी? क्या राजधानी में एक चीज में जहां से सारा तंत्र चलता है, एक मिनट रोक रहा हूं आपको, 1 मिनट रोक रहा हूं, जहां सारा तंत्र चलता है, जहां से वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये आपके तिलिस्म को नहीं तोड़ पाए, तो बाकी जगह आपका सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप चलता है क्या? पंकज जी, कहां नहीं तोड़ पाई है? जयपुर में जहां आपने अपना खेला कर लिया। जयपुर में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप जो है रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए वेद प्रकाश सोलंकी की और मुख्यमंत्री कार्यालय की। मैं आपके चैनल से कहता हूं, निकाल लीजिए क्या क्या धमकी दी गई उसको, और गया कि नहीं गए वो वहां पर। केवल जो आरोप लगे, केवल वेद प्रकाश सोलंकी पे आरोप लगे कि आपने अपने उम्मीदवार बेच दिए, लगे कि नहीं लगे बताइए, और कह दे कि यहां नहीं लगे। पंकज जी के पास जानकारी होना क्या कहता है उदय जी? बताइए उदय जी, बताइए प्रकाश सोलंकी जी को क्या कहा गया? इसका मतलब ये है कि पंकज जी को या उनकी पार्टी को बीजेपी की अंदरूनी जानकारी से ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी जानकारी उनको है। तभी तो जयपुर में खेला हो गया ना इतना बड़ा, जानकारी थी तभी हो गया। लेकिन भाजपा पर सवाल उठाने से ज्यादा प्रदीप जी, चिंता करने वाली बात कांग्रेस के लिए नहीं होनी चाहिए क्या? जहां बार बार इस बात को खारिज कर दिया जाता है कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, और फिर थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि नुकसान हो गया, फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि हाँ नुकसान हो गया, फिर आपको यह एहसास क्यों नहीं होता कि नुकसान हो सकता है? शर्मा जी, हाँ, अभी इस बहस की चर्चा चल रही है, उसमें आप देखिए कि जो परिणाम आए हैं उसमें 50 जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 50 में कांग्रेस की पार्टी आई है, तो हमारे लिए परिणाम सुखद है। जैसी भी स्थिति है और जो भी हमारी पार्टी की स्थिति है, नेतृत्व है, और जो आज की स्थिति में हमारी पार्टी का जो नेतृत्व का सवाल भी आप उठाते हैं, तो उसको रहते हुए भी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस के लोकतंत्र में उनकी आस्था है। अब सवाल यह है कि जिस तरह के प्रयोग, जिस तरह के छल कपट की राजनीति करना चाहते हैं, देखिए लोगों में छल कपट की भावना नहीं होती। छल कपट लोग सिर्फ सीधा एक तंत्र चाहते हैं जिसमें उनको सेवा मिले, जिनको उनको मौका मिले, उनको लाभ मिले उसका, वो उसके लिए वोट देते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद राजनीति में जिस तरह की प्रैक्टिस को अपनाते हैं वो उनके साथ सीधा सीधा धोखा है। और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने बात सीखी है और समझा है कि वो किसी भी तरह के
असामाजिक षड्यंत्रकारी और भ्रष्टाचार का कोई प्रयोग करना नहीं चाहते। इसलिए हमारा नेता अगर उन चीजों पे अड़े है और उन पर प्राथमिकता भी काम करता है तो मेरा मानना है कि चाहे नुकसान हो लेकिन हम उन मूल्यों को कैटर करते रहेंगे। और जहां तक बात करने की है बीजेपी करे तो हमने 70 साल राज भी इसीलिए किया क्योंकि हमने इन सारी प्रैक्टिस को नहीं किया है। अब 7 साल के टेन्योर में अगर बीजेपी की सरकार ये सब कर रही है तो मैं समझता हूं लोग भी समझने लगेंगे और जो इनका जो टेन्योर आने वाला है मैं समझता हूं इन प्रैक्टिस के चलते बहुत छोटे समय का हो गया। शर्मा जी, ये मेरा विश्वास है। टेन्योर आने वाला है, किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? खुद मान लीजिए उन्होंने 7 साल में इन्होंने जो टेन्योर किया है ये लंबा होने वाला नहीं है। इनके इन कार्यक्रमों को देखते हुए इनका समय बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, अवधेश को दिया जी। चलिए, एक नजरिए से हमने इस बात को देखा, अब जरा दूसरे नजरिए से देखें। आज का जो घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक तौर पर सुखद है, मोरल बूस्ट करेगा पार्टी का, पार्टी को थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी इससे। अवधेश जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जो 6 जिलों के पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए थे वो भाजपा के लिए उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो पहला दौर था पंचायत चुनाव का उसमें बीजेपी ने बिल्कुल अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी। उसके मुकाबले यहाँ पर परिणाम बहुत निराशाजनक रहे। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की होती हैं, तो ये एक जिला प्रमुख एक्स्ट्रा बना के बीजेपी ने थोड़ा सा अपना मोरल बूस्ट किया है उस हार से के सदमे से उबरने के लिए। तो जो स्टेट लीडरशिप है वो अपने आप को स्थापित करने में जो उनके विरोधी ये प्रचारित कर सकते थे कि देखिए 6 जिलों में बिल्कुल एक तरह से साफ हो गई बीजेपी यहाँ पे, जबकि फर्स्ट राउंड में पंचायत चुनाव के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस चीज से थोड़ा सा कवर अप उस चीज को बीजेपी ने कर लिया है। ठीक है, मार्जिन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रदीप जी फिर भी आप इसको किसान आंदोलन के साथ और ग्रामीण मतदाता के मानस के साथ जोड़कर चल रहे हैं। प्रदीप जी, अगर ऐसा है, अगर ये ग्रामीण मतदाता के मानस की झलक देते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा डैमेज भाजपा को नहीं हुआ है, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटों का अंतर कम से कम। प्रदीप जी देखिए, मेरा फिर भी मानना यही है कि किसान आंदोलन, जहां तक बात है, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है और कांग्रेस ने भी उस पर प्रतिक्रियाएं दी है। किसान का वोट आप देखिएगा कि आने वाले समय में वो प्रदेश सरकारों के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। उसका जो भी प्रतिक्रिया होगी वो केंद्र सरकार के खिलाफ होगी। प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार उनका समर्थन कर रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि इन किसान के जो आपने बिल पास किए इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार इस पर अड़े गया और इस पर नहीं सुन रही है, तो मेरा मानना यह है कि किसानों का जो रिएक्शन मास लेवल पे आएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मैं समझता हूं मोदी जी को यह सामना करना पड़ेगा। हमारी प्रदेश की प्राथमिकताएं अपनी हैं, पंचायत का चुनाव है, जहां तक लोकतंत्र की बात है, छोटी सरकारों की बात है, तो वहां पर लोग इमीडिएटली प्रभावित होते हैं और सरकार के कामकाज को आकलन करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसानों का जो रिएक्शन है वो लोकसभा चुनाव को दिखाई देगा, लेकिन इन पंचायत चुनावों में ठीक है, राष्ट्रीय प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों के मानस है। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि 2023 की झांकी है ये, अगर ये 2023 की झांकी है तो फिर झांकी कैसी होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। आप अब से कुछ महीने पहले ही अभी जो उपचुनाव हुए थे उनमें भी आपको एक सीट से संतोष करना पड़ा था। वो लोकसभा, वो क्या विधानसभा चुनाव की झांकी नहीं थी क्या 2023 की? और अगर इसको झांकी मान भी लिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा सुखद संकेत तो नहीं है पंकज जी आपके लिए? देखिए जेपी शर्मा जी, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए झांकी है, कभी नहीं कहा, ना किसी ने आपने कहा। स्टेटमेंट आप जो कोट करें मुझे पता नहीं, मैं दिखा दूंगा आज, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको दो आज घटनाक्रम बता देता हूँ। हाँ, एक घटनाक्रम तो आप जो है जो आरोप लगाएंगे, अभी मैं कह रहा हूं आपको, इन्होंने कहा कि अभी ये विश्लेषण करेंगे कि जहां जहां, क्योंकि मैं अभी एक राष्ट्रीय चैनल पर था, वहां इनके प्रवक्ता ने कहा, मैं आप बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जहां जहां पायलट साहब का जगह थी, चाहे वो बांदीकुई हो, चाहे दौसा हो, चाहे ये हो, वहां पर लगातार जो है वो जीत दर्ज की, क्या उनका इनाम देंगे? दूसरा उन्होंने कहा कि क्या जो जहां पर उनको प्रेशर दिया हुआ था, चाहे वो बाबूलाल नागर हो, चाहे वो संयम लोढ़ा हो, चाहे बेसिकली जो है भरतपुर में जो है सुभाष गर्ग हो, चाहे भरोसेलाल जाटव हो, जहां वो प्रधान जिला प्रमुख नहीं बना पाए, केवल अपने परिवारों को लोग बना पाए, क्या ये जो है उनको जो है इसका प्रोत्साहन देंगे या क्या करेंगे? तो ये बता देंगे। दूसरा मैं आपको फिर एक छोटी सी घटना बताता हूं कि अभी तो आपने कहा कि हो सकता है कल आप डिबेट करा दो कि कल जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आज तो प्रश्न ये उठ रहा था कि आज जितने भी जो होर्डिंग लगे हुए हैं जो सचिन पायलट साहब के, कि ये भी जो है बीजेपी ने लगवा दिए। तो मैं कह रहा हूं कि लगातार चाहे सचिन पायलट जी कहीं जाए तो बीजेपी पर आरोप, कम सीटें आए तो आरोप, ज्यादा सीटें आए तो आरोप। तो मैं ठीक है, चलिए समय हो गया। नहीं ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपकी रणनीति में नहीं देखिए, उनकी पार्टी की रणनीति में, उनकी पार्टी की रणनीति की जो तस्वीर है उसका एक कोना निश्चित तौर पर सचिन पायलट से भरा हुआ है। अवधेश को दिया जी, क्या इस बात के लिए समय नहीं आ गया है कि
विधानसभा के स्तर तक आकर जो रुक जाता है दल बदल कानून, उसको कम से कम नीचे तक लेकर के जाया जाए, ताकि ये बाड़ेबंदियाँ, ये मोबाइल छीनना, ये कई दिनों के रिसोर्टों के खर्चे और फिर अप्रत्याशित परिणाम, निराशा, उत्साह, ये सब खत्म हो। बिल्कुल ये जरूरी है। दोनों दलों को सहमत होकर इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि दल बदल कानून पंचायत और निकाय चुनाव में भी लागू हो। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने इसकी मांग की थी, लेकिन आज जयपुर में उन्होंने खेला कर दिया। तो जिसका मौका लगता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ खेला हो जाता है उसे बहुत खराब लगता है। तो दोनों दल मिलके जो दल बदल कानून है उसे पंचायत और निकाय चुनाव में लागू करे, जिस तरह से ये जो दृश्य दिखाई देते हैं बाड़ेबंदी के, इस तरह से जोड़ तोड़ के, वो नहीं दिखाई दे, और जनता जो जनादेश देती है उससे ही जिला प्रमुख और निकाय चुनावों में अध्यक्ष चुने जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।